तो आई होप टॉप 10 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वाली ये जो कंप्लीट वीडियो थी, अगर आपने पूरा देखा होगा तो ऑफकोर्स आपको समझ में आ गया होगा। हर एक की कट ऑफ्स पे मैंने बात की है। हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर टॉप 10 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से हैं। आईआईटीज को मैंने हटा दिया है, आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू को इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है। हम यहाँ पर सिर्फ स्टेट लेवल के कुछ कॉलेज हैं, कुछ एक दो कॉलेज और हैं वो आपको नहीं पता होंगे, उन सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ कट ऑफ्स को लेकर भी बात की जाएगी। यहाँ पर एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज मैंने एड ऑन की हुई हैं, तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। हर एक कॉलेज के बारे में कट ऑफ्स कितनी जाने वाली हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो यार सबसे पहले देख लेते हैं कि जो टॉप 10 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पे तो आप सभी को पता होगा MNIT इलाहाबाद आता है, नो डाउट। और उसके बाद में आपका ट्रिपल IT इलाहाबाद, आफ्टर देन आपका ट्रिपल IT लखनऊ, आफ्टर देन आपका HBDU कानपुर, ट्रिपल MUT गोरखपुर, IET लखनऊ, और आपको 7वें नंबर पर आता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU है। और उसके बाद में एक आपका जो 8 नंबर पे कॉलेज है JEE एडवांस के थ्रू मिलता है, तो इसके लिए आपको JEE एडवांस क्वालिफाइड मस्ट होता है। आगे हम कट ऑफ्स को लेकर भी बात करेंगे। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी जो आपका रायबरेली में है, यूपी में है। और उसके बाद जो 9th नंबर पे कॉलेज आता है KNIT सुल्तानपुर। 10th नंबर पे आपको कॉलेज मिल जाता है BIET झांसी। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ कि सर मोड ऑफ एडमिशन क्या है, तो NIT ट्रिपल IT जो है आपकी MNIT इलाहाबाद, ट्रिपल IT इलाहाबाद, ट्रिपल IT लखनऊ, इन सब का जो एडमिशन प्रोसेस है वो तो आपका JEE मेन के बिहाफ पर ही होने वाला है। यहाँ पर मैं जैसे कि बात कर रहा था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो या आपका मोड ऑफ एडमिशन हो, यार NIT ट्रिपल IT के लिए सब कुछ सेम है ऑलमोस्ट। जोसा और CSAB की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होता है। तो इन तीनों की कट ऑफ्स हम आपको अभी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि क्या कट ऑफ्स रही थी लास्ट ईयर की CSAB राउंड की, राउंड 2 की। बिकॉज मैक्सिमम आप पूछते हो ना अक्सर लास्ट तक अगर हमारा कितना रैंक होगा हमको मिल जाएगा, तो वो मैं आपको कैटेगरी वाइज सारी चीजें दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टॉप 10 कॉलेज इन उत्तर प्रदेश को लेकर, जिसमें से 3 कॉलेज हैं आपका MNIT इलाहाबाद, ट्रिपल IT इलाहाबाद, ट्रिपल IT लखनऊ। तो इन सब के लिए आपको कट ऑफ कहाँ से चेक करनी होंगी वो मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। कॉलेज वाइज भी कट ऑफ चेक कर सकते हो, कैटेगरी वाइज भी, ब्रांच वाइज भी, सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको नॉर्मली हमारी वेबसाइट पर जाना है careerkick.in पर, इंजीनियरिंग सेक्शन में जाओगे, कट ऑफ का ऑप्शन दिया है। कट ऑफ में जैसे आप क्लिक करेंगे तो देन आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट कर जाओगे ऑल अबाउट CSAB काउंसलिंग। तो यहाँ पर मैं जो आपको डेटा मेंशन करने वाला हूँ, राउंड 2 का जो डेटा था CSAB काउंसलिंग, इट्स मीन जो स्पॉट राउंड था, या आप स्पेशल राउंड भी काफ़ी लोग बोलते हैं, तो आप उसको स्पेशल राउंड भी बोल सकते हो। तो आपको यहाँ पर जाना है, तो यहाँ पर आपको एक फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पर यार कंप्लीट प्रोसेस मिला है, बहुत ही जल्द आपको पूरा CSAB पर वीडियो मिल जाएगा। बट अभी हम लोग से बात करने वाले हैं MNIT इलाहाबाद, ट्रिपल IT इलाहाबाद। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूं मैं। और तो सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पर जाकर NIT सिलेक्ट करेंगे। NIT के बाद में हमको MNIT इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद मैंने सिलेक्ट कर लिया। सारी ब्रांचेस का आप देखना चाह रहे हो आप देख सकते हो, आप होम स्टेट से हो, अदर स्टेट से हो, चलो मैंने होम स्टेट रख लिया। उसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है, तो आप कैटेगरी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप ओपन कैटेगरी से तो आपने ओपन सेलेक्ट कर लिया, तो ओपन कैटेगरी की ये कट ऑफ्स आपके पास में आ जाएंगी। ये कुछ सीट्स थी जो लास्ट में कुछ वैकेंट रही होंगी, जो आपको लास्ट तक अलॉटिंग मिल पा रही थी। अगर आप मैकेनिकल देखोगे तो भाई ओपन के लिए 16,000 तक मिला था, इलेक्ट्रिकल 10,000 तक मिल गया था। इट्स मीन की भाई 99 परसेंटाइल तो अंदर ही रहा होगा। मैकेनिकल भी लास्ट तक, इलेक्ट्रिकल होम स्टेट वाले के लिए मैकेनिकल तो 98.75 समथिंग तक कुछ गया होगा। 16,000 रैंक है, बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्शन और प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 29,000 तक गया है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी 32,000 तक गया हुआ है। अब अगर मैं बात करूँ कि भैया मेरे को CSIT वाला बताओ, टॉप वाला कैसे देखना है, वो कहाँ से देखेंगे। यहाँ पर CSIT तो नहीं आ रहा है, तो ये तो फिलहाल आप स्पॉट राउंड में देख सकते हो। स्पॉट राउंड में काफ़ी बार होता है कि राउंड 1 में हो सकता है सीट्स वैकेंट हो, राउंड 2 में सीट्स मतलब राउंड 2 में वैकेंट होगी, राउंड 2 होने से पहले। तो राउंड 1 की जब काउंसलिंग हुई तो उसमें CSAB में सीट फुल हो गई, उसके बाद राउंड 2 में कैंसिलेशन कम बचता है। इसलिए राउंड 2 का डेटा ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सीट पैक हो जाता है, लेकिन मैं बोलूँगा 5% तो आपके पास में, मतलब CSIT में बात करूँ तो 5% कैंसिलेशन तो यार बचा ही रहता है, समझ के बात को। तो उसके बाद में अगर आप, ये तो आपका MNIT का हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा ट्रिपल IT में आपको दिखा देते हैं। ट्रिपल IT इलाहाबाद हमको देखना है,
तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में यहाँ पर आप ऑल सेलेक्ट कर लो। एक सेकेंड रिफ्रेश, इसको हर बार रिफ्रेश कर लेना, देन तभी अच्छे से वर्क करता है, अदरवाइज कुछ ना कुछ एरर आ जाती है, ठीक है ना। तो अब जब हम ट्रिपल आईटी सेलेक्ट करेंगे सिंपली, तो उसके बाद में हमने यहाँ पे ट्रिपल आईटी ले लिया और देन यहाँ से हमने ट्रिपल आईटी इलाहाबाद हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले यहाँ पर ट्रिपल आईटी सेलेक्ट करना है, देन आपको ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अब वहाँ पर 3 ब्रांचेज हैं, एक आपका आईटी है और आईटी के साथ में आपका बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स वाली ब्रांच है, आप ये देख सकते हैं। तो उस ब्रांच की भी कट ऑफ हम आपको दिखा देते हैं। तो सिंपली आप ऐसे कर सकते हो भाई, आपको सारी ब्रांच का देखना है। यहाँ पर तो कोटा, तो देखो एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो ट्रिपल आईटीज़ होती है वहाँ पर होम स्टेट अदर स्टेट कोटा नहीं होता, ऑल इंडिया कोटे पर जाती हैं। ये मैं आपको यहाँ पर सी एस ए बी कैलकुलेशन के भी यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ओबीसी कैटेगरी का हूँ, मैंने ओबीसी में देख लिया ये सीट्स वैकेंट थी, भाई हमको इतनी, अगर हमारी सीआरएल रैंक होगी, ऑल इंडिया रैंक होगी, तो हमको यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाएगी। अगर हम ओपन कैटेगरी का डालेंगे तो देन हमको ओपन कैटेगरी में भी आप देख सकते हो, जो ईसी ब्रांच था 96-27 तक गया था। उसके बाद में यहाँ पर देख रहे होगे आईटी आपका 5044 से ओपन हुआ था, 5064 पर क्लोज कर गया था। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर इंफॉर्मेटिक्स वाली ब्रांच देखोगे तो देन 5498 तक गया था। तो अल्टीमेटली मतलब नहीं है कि आप क्या यहाँ पर आईटी मिल रहा है कि ईसी मिल रहा है। बच्चा क्या ना कि मतलब सोचता है कि अपने को बस ट्रिपल आईटी इलाहाबाद मिल जाए तो देन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा ट्रिपल आईटी लखनऊ को लेकर। तो यहाँ पर सिंपली आपको ट्रिपल आईटी लखनऊ सेलेक्ट कर लेना है, तो आपको ट्रिपल आईटी लखनऊ का डेटा मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसको पोस्ट करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ओपन कैटेगरी का, और मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी जाकर एनालिसिस कर सकते हो। ये तो 1 ईयर का डेटा है। अगर आप चाह रहे हो भाई 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर का डेटा आपको कहाँ से मिलेगा, तो मेरी एक वेबसाइट और है engineering.careerkick.in। तो इसमें आप जोसा के भी यहाँ पर भी देख सकते हो डेटा, CSAB के भी यहाँ पर भी देख सकते हो। आपको इस तरीके से NIT सेलेक्ट करना होगा। NIT सेलेक्ट करने के बाद में आपको MNIT इलाहाबाद सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको जो ब्रांच, फॉर एग्जांपल आप CS का देखना चाह रहे हो, आपने CS सेलेक्ट कर लिया। आप कोटा आपका होम स्टेट है, आपने होम स्टेट कर लिया। उसके बाद में आपने ईयर सेलेक्ट कर लिया, कौन से ईयर का आप डेटा चाह रहे हो। उसके बाद में आपने ओपन कैटेगरी डाला। कैटेगरी के बाद में आपको यहाँ पर राउंड सेलेक्ट कर लेना है, राउंड 1, और देन आपको फिर यहाँ से जेंडर का जो चाहिए तो आप न्यूट्रल हो फॉर एग्जांपल। तो देन हमने इस तरीके से इसमें सबमिट करेंगे। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करना, तो नीचे यहाँ पर जो भी आपकी कट ऑफ जितनी वैरी कर रही होंगी तो प्रॉपर आ जाता है। MNIT इलाहाबाद आपका ब्रांच CSE 3305 तक ओपनिंग था, देन इतने पर क्लोज कर गया था। उसके बाद में यहाँ पर CSE, उसके बाद में ये अदर स्टेट वालों के लिए, बिकॉज हमने आई थिंक होम स्टेट अदर स्टेट में कुछ सिलेक्ट नहीं किया होगा। तो अल्टीमेटली आपको होम स्टेट अदर स्टेट का डेटा कुछ इस तरह से दिख जाता है। तो अगर आप देखना चाह रहे हो तो आप देख सकते हैं। उसके लिए हम एक कंप्लीट वीडियो बहुत ही जल्द बनाने वाले हैं कि हर एक का यहाँ पर कैसे आप एग्जैक्ट डेटा जोसा के थ्रू या CSAB के थ्रू कैसे आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो, कैसे आप समझ सकते हो। तो अब हम आगे के कुछ कॉलेज के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं जो हमारा 4th नंबर पर इंस्टीट्यूट आता है HPTU कानपुर, आफ्टर देन आपका MMUT गोरखपुर और IET लखनऊ। तो ये 3 कॉलेज ऐसे हैं जिनका एक कंपैरिजन किया जा सकता है, एक अच्छी सी वीडियो बनाई जा सकती है। इसमें बहुत ही जल्द 3 कॉलेज है और आपका BIT झांसी और KNIT सुल्तानपुर, टॉप 5 जो कॉलेज इस तरह से कुछ स्टेट लेवल पर हम लेकर आने वाले हैं और सबका कट ऑफ पूरा कंपेयर करने वाले हैं कि कितनी रैंक होगी तो आपको कहां पर जाना चाहिए, कहां पर नहीं जाना चाहिए। अभी के लिए फिलहाल अगर मैं बात करूं HPTU को लेकर, एक मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है। काउंसलिंग को लेकर हो, कॉलेज रिव्यू को लेकर हो, कट ऑफ को लेकर हो, हमारी वेबसाइट पर भी engineering.careerkick.in पर भी अवेलेबल, आप वहां से भी देख सकते हो। ऑफिशियल डेटा आपको चाहिए hptuadmission.nic.in पर भी जाकर आप देख सकते हैं। लिंक आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। MMUT गोरखपुर पे अभी मैंने रिसेंट में वीडियो बनाया हुआ है, कट ऑफ्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, आप पोस्ट करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैंने इन जनरल मैंने यहाँ पर बनाई हुई थी, तो देन आप वो देख सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको कैटेगरी वाइज भी मिल जाएंगी। अब मैं बात करूंगा IIT लखनऊ को लेकर। तो IIT लखनऊ को लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। वो आपका कट ऑफ को लेकर हो, कॉलेज रिव्यू को लेकर हो, पूरा प्रोसेस को लेकर हो, UPSEE का काउंसलिंग प्रोसेस, तो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। अगर IIT लखनऊ की अगर हम इन जनरल बात करेंगे, सर हमको CS या IT में से चाहिए, जनरल कैंडिडेट हो, कितना रैंक होना चाहिए, तो मैं बोलूँगा 30,000 35,000 मैक्स टू मैक्स होना चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट वगैरह हो तो 35,000 तक चल जाता है।
अगर आप मेल हो तो देन भाई 30 के अंदर होना ही होना चाहिए। अब अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पर प्लेसमेंट्स को लेकर बात करूँ तो HBTU में CS की 9 to 10 के अबव मैं प्लेसमेंट लेके चलता हूँ। 9 से 10 लाख की एवरेज प्लेसमेंट है। अगर एट एन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ सारी ब्रांचेज को मिला के तो आपका 7 LPA तो चला ही जाता है कम से कम। और MMT गोरखपुर का आप यार 4.5 से 5 LPA तक ले सकते हो। इस बार भी काफी अच्छी प्लेसमेंट गई हुई है। मैंने उस पर कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ, जब आप वो जाकर देखेंगे तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। IIT लखनऊ का यार 4.5 LPA आप ले सकते हो। आफ्टर देन अब मैं बात कर रहा हूँ जो हमारा कॉलेज आता है 7वें नंबर पर हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो यार यहाँ पर मैं बोलूंगा कि आपको एक अलग से फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। AMU EEE के नाम से आता है। 5 LPA की एवरेज प्लेसमेंट है। सेल्फ एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि 8 नंबर पर कौन सा इंस्टीट्यूट आता है तो आपका राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है। तो ये यार पेट्रोलियम को लेकर काफी पॉपुलर रहता है। तो यूपी के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जहां पर आपको पेट्रोलियम किसी एक गवर्नमेंट कॉलेज में मिलती है। यहाँ के लिए आपको JEE एडवांस क्वालिफाई होना मस्ट होता है, देन तभी आप यहाँ के लिए अप्लाई कर पाते हो। काफी बार रैंक के भी यहाँ पर भी कट ऑफ रिलीज करते हैं। अगर मैं JEE एडवांस की रैंक की बात करूँ तो 20,000 रैंक अगर होगी तो आप लास्ट तक यार अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ यूनिक ब्रांचेस भी अवेलेबल है। इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हैं तो। अब मैं बात करने वाला हूँ जो हमारा 9th नंबर पर इंस्टीट्यूट आता है KNIT सुल्तानपुर। यार UPSEE काउंसलिंग के थ्रू आता है। यहाँ पर JEE मेंस की स्कोर कार्ड यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाला है इस बार। इस पे आपको एक सेपरेट वीडियो मिल चुकी होगी ऑलरेडी, तो आप वो जाकर एक बार जरूर देख लेना। लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज है, AKTU से एफिलिएटेड है। नंबर 2 में आता है। एवरेज प्लेसमेंट 4 से 4.5 के बीच में। प्लेसमेंट बहुत ही डिसेंट है। जब आप यहाँ की सेपरेट वाली वीडियो देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट थी जिसमें कि आपके पूरा PDF था जिसमें आपको सारा कैंडिडेट वाइज प्लेसमेंट लिखी हुई थी। यहाँ पर सिलेक्शन रेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काफी अच्छा रहता है। साथ ही साथ अगर मैं गेट की रैंक की बात करूं तो यहाँ पर गेट की रैंक भी काफी अच्छी खासी जाती है। और यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब रेट सिलेक्शन काफी ज्यादा रहता है। अब अगर मैं बात करूं कि कट ऑफ्स को लेकर तो कट ऑफ्स अभी मैं आपको वीडियो का थोड़ा सा एंड पे बताऊंगा। एवरेज प्लेसमेंट अगर मैं BIT झांसी की बात करूं तो BIT झांसी का एवरेज प्लेसमेंट 4 LPA रहता है। और अगर हम बात करें कि कितना लोग प्रेफर करते हैं, अब जो लोग कानपुर से हैं, लखनऊ से हैं, तो देन इधर की जो लोकेलिटी है वो झांसी प्रेफर करती है। सुल्तानपुर में जितने भी लोग पूर्वांचल से आते हैं, गोरखपुर हो गया, आपका बलिया हो गया, या आपका जौनपुर हो गया, वाराणसी हो गया, तो उधर के सारे कैंडिडेट सुल्तानपुर जाना प्रेफर करते हैं। तो दोनों कॉलेज में एक ह्यूज डिफरेंस नहीं है। लिटिल बिट कट ऑफ वैरी करती है और डिपेंड करती है कि कैंडिडेट कितना चॉइस करता है। तो BIT झांसी का नंबर 3 पे आता है। कट ऑफ मैं आपको KNIT सुल्तानपुर की दिखा देता हूँ। CSE के लिए यहाँ पर 40 से 42,000 रैंक तक होना चाहिए। IT 45,000 रैंक तक होना चाहिए। मैंने सेपरेट डिस्कशन इस पर कर रखा है, तो आप एक बार जाकर देख लेना, पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं बात करने वाला हूँ BIT झांसी को लेकर। CS 42,000, IT 46,000 तक गया हुआ था। तो आई होप टॉप 10 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वाली ये जो कंप्लीट वीडियो थी, अगर आपने पूरा देखा होगा तो ऑफकोर्स आपको समझ में आ गया होगा। हर एक की कट ऑफ्स पे मैंने बात की है, हर एक पर वीडियो अवेलेबल है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करना। उसके बाद भी कुछ डाउट क्वेरी रह जाती है कि सर किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, आगे का प्रोसेस कैसा होना चाहिए, तो आप हमारी टीम से गाइडेंस ले सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डाउट क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।